अगेन डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9th का साइंस चैप्टर 8 पढ़ रहे थे मोशन। मैं हूं नंदन कुमार आज़ाद और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एस के आज़ाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो ऐड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो हम लोगों ने लगभग 3 वीडियो देख चुके हैं। 3 वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। क्या क्या हम लोगों ने देख रखा है उसको एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फिजिक्स क्या है वो देख रखा है, मोशन और रेस्ट क्या है वो देख रखा है हम लोगों ने, रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन क्या होता है उसको हम लोगों ने समझ रखा है। ठीक है, तो उस सब चीज़ों को आप लोग जरा देखिए। अभी तक आंसर नहीं मिला तो मैंने इस क्वेश्चन को बताया नहीं है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। क्या है ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्या डिफरेंस है इसमें। छोटे बच्चे हैं आप लोग 9th क्लास में, तो हम लोगों ने बस बेसिक सारी चीज़ें समझा है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोगों का था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर, डिफरेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं और फिजिकल क्वांटिटीज क्या है किसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ना था। तो ये सब चीज़ें यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो सबसे पहले आप मेरा चैनल का नाम जो नीचे लिखा हुआ है एस के आज़ाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उस पर क्लिक कीजिए, मेरे प्रोफाइल पर जाइए, उसमें प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और उसमें खोजिए क्लास 9 का मोशन का प्लेलिस्ट आपको बना होगा। उसमें सारे वीडियोज आपके जितने भी हैं वो सारे के सारे होंगे। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोगों को क्या पढ़ना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म देखो अब बहुत सारे बेसिक चीज़ें तो आप लोग खुद से समझ सकते हो। यूनिफॉर्म में तो हर कोई समझता है कि भाई एक समान एक जैसा अगर मोशन रहा तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है, और अगर मोशन एक समान नहीं रहा तो उसको हम यूनिफॉर्म तो नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म यानी कि नॉन यूनिफॉर्म है तो इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो सकता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी का बदलना, वेलोसिटी समय के साथ बदल रहा है, और अगर समय के साथ वेलोसिटी बदल रहा है तो एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म। भाई एक्सेलरेशन होगा तो जरूर, क्योंकि एक्सेलरेशन होता क्या है वो आगे हम लोग देखेंगे। एक्सेलरेशन ऐसा, यहाँ पे तो बस आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। ये मैं डेल्टा से चेंज को डिनोट कर रहा हूँ। फिर से एक बार बता देता हूँ कि डेल्टा एक्स का मतलब होता है डेल्टा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ठीक है, डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। बार बार मैं डेल्टा का इस्तेमाल करूंगा। डेल्टा का मतलब होता है जिसके साथ डेल्टा लगा रहा है, इसका मतलब उसमें चेंज को बता रहा है, यानी उसके फाइनल वैल्यू में से उसके इनिशियल वैल्यू को घटा देना है। ठीक है, यही आपका डेल्टा का मतलब। ठीक है, चलिए तो आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग एक्सेलरेशन का डेफिनेशन आप जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन तो उसमें होगा ही होगा। पर एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग बात करें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो देख लीजिए आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ। ठीक है, भाई डिस्टेंस चेंज तो होगा, ये तो तय है, चेंज तो होगा क्योंकि वेलोसिटी अगर है तो डिस्टेंस तो भैया, अगर वेलोसिटी नहीं, बहुत सारे ग्राफ आपके बुक में होंगे। ठीक है, जब मेरे पास वो बुक है नहीं तो मैंने ढेर सारे ग्राफ नहीं बनाए। जैसे कि क्या ग्राफ होगा, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो उसका ग्राफ ऐसा बन सकता है। ठीक है, मैंने कुछ लोग यहीं पे बना रखे होते हैं, यहाँ पे भी बन सकता है और यहाँ पे भी बन सकता है, क्योंकि भैया रेस्ट में होने का मतलब होता है डिस्टेंस का ना बदलना, डिस्प्लेसमेंट का नहीं बदलना। तो यहाँ पे कुछ 2 वैल्यू था और बार बार उसका वैल्यू 2 का 2 ही रह गया, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस ऊपर है एस और ये है टी, टाइम के साथ ये नहीं बदल रहा। ठीक है, एस मतलब हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं ना कि स्पीड। स्पीड को मैं वी से डिनोट करूंगा, एस से हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो रेस्ट में है। ठीक है, अगर मोशन में है तो मोशन में किसी प्रकार से रह सकता है, अगर उसका पोजीशन अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट समय के साथ यदि बदलता है, जैसे ये है, ऐसा अगर ग्राफ बनता है तो ये इसका मतलब है कि भैया उसका बदल तो रहा है पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ है, चाहे कहीं से भी लकीरें रहे, वो एक कैसा ग्राफ है, वो एक भाई उसका मोशन में तो है, ऑब्वियस सी बात है मोशन में है क्योंकि डिस्टेंस उसका बदल रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका चेंज हो रहा है। पर स्ट्रेट लाइन का मतलब यूनिफॉर्म मोशन में है वो। ठीक है, कैसा मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक कांस्टेंट रेट के साथ बदल रहा है। ठीक है, और यदि कांस्टेंट रेट के साथ ना बदले इसका मतलब क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो सकता है, देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन जैसे ये है आपका, देखिए एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। आप अगर यहाँ पे देखिए इतना दूर, जीरो से लेकर इतना, मैं मान लेता हूँ जीरो शुरू में सेकंड था और यहाँ पे 1 सेकंड हुआ।
ठीक है। इतना 1 सेकंड में देखिए उसने डिस्टेंस बस यहाँ से यहाँ कवर किया है, यानी कि नीचे यहाँ पे 0 पे था और यहाँ पे पहुँच गया वो, ठीक है। पर अगले 1 सेकंड में अगर देखिए तो अगले 1 सेकंड में यानी इतने समय में देखिए उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, इतना ज़्यादा कवर कर लिया कि नहीं कर लिया। यानी कि शुरू के 1 सेकंड में उसमें कम चला, बाकी के 1 सेकंड में ज़्यादा चला, और अगला अगर 1 सेकंड लगेगा तो और बहुत तेज़ी से शार्पली ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो और तेज़ी से ये चलेगा, ठीक है। तो यही आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। कोई भी कर्व रहेगा, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कोई भी कर्व रहेगा तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अगर समझना है तो आप ग्राफ से इस प्रकार समझ सकते हो, आप तो अभी याद ही रख सकते हो, जैसे ही आप ग्राफ बनाना सीख जाओगे, मैथमेटिक्स सीख जाओगे, ठीक है, तो इक्वेशन देख के बता दोगे, ऐसे ही बता दोगे आप, ठीक है। तो 11th में फिर से आप लोगों को ये सब चीज़ें पढ़ना, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, सेम चीज़ें पढ़ना है, ठीक है, कुछ भी ज़्यादा नहीं, पर इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और बढ़िया से समझेंगे। अभी तो बस आपको बस ये देखने के लिए दे दिया गया कि देख लो, याद कर लो, ठीक है। तो विशेष मैं अभी आपको समझा नहीं सकता, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो आपका इस प्रकार का ग्राफ बनता है, ठीक है। डिस्टेंट टाइम ग्राफ, अगर हम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात करें, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है और ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का है। अब रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है भैया उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है तो शुरू के समय में वो धीरे धीरे चल रहा था तो कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर उसका स्पीड बढ़ गया तो अगले 1 सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहाँ पे सेम अलग चीज़ है, यहाँ पे 1 सेकंड अगर ये है और दूसरा सेकंड ये है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो देखो पहला 1 सेकंड में देखो कितना तेज चला था और दूसरे सेकंड में उसके बाद के 1 सेकंड में कितना कम चला, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ पहुँच गया, ठीक है, ये डिस्टेंस एक्सेस है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पहुँचा तो यहाँ से यहाँ चलने में भाई 1 सेकंड लगा और बाकी थोड़ा सा आगे के 1 सेकंड में चला, यानी कि उसका स्पीड क्या हो गया, कम गया। स्पीड कम गया यानी कि उसमें जरूर निश्चित रूप से रिटार्डेशन है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। देखो यूनिफॉर्म है या नहीं ये ग्राफ देख के नहीं बता सकते, ठीक है। आपके लेवल पर यूनिफॉर्म ही एक्सेलरेशन पढ़ना है और यूनिफॉर्म ही रिटार्डेशन पढ़ना है तो वो अलग बात है, पर एक ग्राफ देख के हम ये नहीं बता सकते, ठीक है, कि वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का है या फिर नॉन यूनिफॉर्म का है, क्योंकि दोनों का दिखने में सेम लगता है, ठीक है। अगर पैराबोला ग्राफ है, अब पैराबोला नाम आ जाता है तो फिर कहोगे सर पैराबोला क्या आ गया, ठीक है। तो पैराबोला अगर ग्राफ है तो हम कह सकते हैं कि पैराबोला ग्राफ यदि है इस प्रकार का ग्राफ है, यानी कि स्क्वायर का है। देखो एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनता है ना, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ बनता है तो पैराबोला बनता है। ये भी मैथ में आप पढ़ोगे 11th में जाकर, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला होता है, जिससे पता पैराबोला होता है। तो पैराबोला अगर शेप है तो समझ लीजिए ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वाला चीजें हैं, ठीक है। पर अगर पैराबोला शेप होकर ना होकर कुछ और रह गया तो इसका मतलब वो वहां पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कुछ और चीजें हम लोग को पढ़ना है। अब हम लोग स्पीड वगैरह को पढ़ते हैं, ठीक है, स्पीड को समझते हैं। तो बच्चों ये स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है देख सकते हो आप लोग, ठीक है, उसको आप समझ भी सकते हो कि स्पीड क्या होता है। स्पीड इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। आपका डिस्टेंस समय के साथ बदल रहा है तो वो कितने समय में कितना बदल गया, यानी कि यूनिट समय में कितना चेंज हुआ आपका डिस्टेंस, कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, वही आपका स्पीड कहलाता है, ठीक है। यानी कि स्पीड का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। स्पीड है क्या, तो स्पीड है s/t। s मतलब स्पीड नहीं होता है, s मतलब डिस्टेंस होता है, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने और कितना टाइम लगाया, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और कितना टाइम लगाया, उससे हम लोग क्या निकाल के लाते हैं, कितना आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो, ठीक है। समझ में आ गया। तो बच्चों हम लोग स्पीड पढ़ रहे थे, स्पीड में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो स्पीड में हम लोगों को पढ़ना है कि स्पीड क्या होता है, तो डिस्टेंस जितना चेंज हुआ यूनिट समय उसी को हम स्पीड कह देते हैं, ठीक है। स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, ठीक है। डिस्टेंस टोटल जितना ट्रेवल किया उसको आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए, जितना टाइम लिया है उसने, ठीक है। फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हो, v = s/t लिख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है इसके बारे में, स्पीड के बारे में। सबसे पहले स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, इसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस क्योंकि जानते हो कि डिस्टेंस वाला टाइम है, तो डिस्टेंस खुद में एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको एक स्केलर क्वांटिटी से आप डिवाइड कर रहे हो तो डायरेक्शन आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो स्पीड इस प्रकार से एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ध्यान रखना स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नहीं आता, डिस्प्लेसमेंट आएगा तो अपना डायरेक्शन लेके आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका स्पीड इज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव बट नेवर आइदर पॉजिटिव और जीरो बट नेवर निगेटिव। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए ये निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। ये जब भी होगा पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, पर निगेटिव नहीं हो सकता। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो निगेटिव में कोई वैल्यू दे रखा है तो स्पीड तो नहीं दिया होगा, वो वेलोसिटी हो सकता है दिया हो, क्योंकि मीटर पर सेकंड जैसे आप देखोगे आप क्या कर दोगे उसको कि निश्चित रूप से या तो उसने वेलोसिटी दिया है या फिर वो स्पीड दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पीड इज मेजर्ड, स्पीड को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर पर सेकंड में, ये सीजीएस यूनिट में। सीजीएस हम लोग जनरली एसआई यूनिट हम यूज करते हैं, पर सीजीएस यूनिट में हम लोग इसको सेंटीमीटर पर सेकंड से लिखते हैं। देख ही रहा होगा आपको, सीजीएस में जनरली गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। सीजीएस यूनिट में हम लोग सेकंड को ना एसईसी लिखते हैं, ठीक है। जबकि हम लोग एसआई यूनिट में ना एसआई यूनिट में हम लोग सेकंड को एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो कहीं एसईसी ने मत लिख देना, क्योंकि आप लोग जो क्वेश्चन बनाते हो वो सीजीएस में वो आप एसआई यूनिट में बनाते हो, तो एसआई यूनिट में कभी भी सेकंड को एसईसी मत लिखना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मीटर पर सेकंड इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। एक और हो सकता है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर इज प्रैक्टिकल लाइफ व्हेन डिस्टेंस एंड टाइम इन्वॉल्व्स आर लार्ज। यदि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर लिया है आप लोगों ने और स्पीड निकालना है आपको, तो किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं। जैसे गाड़ी वाड़ी का स्पीड बताते हो तो किलोमीटर पर आवर में बताते हो। जैसे कि आपका बॉलिंग होता है क्रिकेट में तो वहाँ पर भी स्पीड लिखता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इस प्रकार से लिखता है, ठीक है। तो ये है आपका स्पीड के बारे में आपको नॉलेज, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में ना हम लोग इतना ही रखते हैं स्पीड के बारे में, ठीक है। कुछ पूछना रहे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तब भी आप कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। अपने नाम के साथ लिखिए ताकि मुझे पता लगे कौन कौन वीडियो बच्चा देख रहा है, कौन कौन नहीं देख रहा है, ठीक है। ताकि जो बच्चे वीडियो नहीं देखते वो ऐसे ही रैंडमली कुछ भी पूछते रहते हैं, भैया मैंने जो बता रखा है इतना महीने से मैंने वीडियो बनाया, फिर वही क्वेश्चन तुम दोबारा पूछोगे तो फिर मैंने क्यों बनाया, ठीक है। तो उन बच्चों को मैं फिर से भेजूंगा कि जाके वीडियो देखो पहले जाके, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा नाम नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, कम से कम कुछ पूछना तो आप तो पूछ सकते ही हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, काफ़ी मेहनत से वीडियो बना है तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होगे आप लोग, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो लाइव हो, डेली आपका 9 बजे सुबह लाइव होगा वीडियो, ठीक है। तो उस वक्त आप इसको देख सकते हैं। तो अगर आपको याद नहीं रहेगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा यदि आप लोगों ने बेल आइकन को क्लिक कर रखा है, ठीक है। और अपने दोस्तों को ये बताइए, उसको मोटिवेट कीजिए, उसको समझाइए कि वीडियो को देखें, ताकि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ज़्यादा मैं वीडियो आपको बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। या फिर भी रोक भी दूंगा, अगर वीडियो को नहीं देखेगा तो रोक भी दिया जाएगा, इस कोर्स को कुछ और पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।